इंडिया न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम जानकारी के साथ। बता दें कि काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन नई दिल्ली ने आईएससी कक्षा 12वीं और आईसीएसई कक्षा 10वीं परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। आपको बता दें कि आईएससी 12वीं में सीएमएस राजाजीपुरम के छात्र आर्यन ने देश भर में टॉप किया है, तो वहीं सीएमएस राजाजीपुरम की छात्रा अर्पिता सिंह ने सीएमएस गोमती नगर की छात्रा आयशा खान देश में दूसरे स्थान पर अर्जित हुई हैं। सीएमएस राजाजीपुरम के छात्र आर्यन ने 99.75% अंक के साथ टॉप किया है। सीएमएस राजाजीपुरम की छात्रा अर्पिता सिंह और सीएमएस गोमती नगर की छात्रा आयशा खान दूसरे स्थान पर रही हैं। दोनों छात्राओं के 99.5% अंक के साथ ये दूसरे स्थान पर काबिज हुई है। सीएमएस गोमती नगर का छात्र अभिजीत शिखर 99.25% अंक प्राप्त कर तीसरे स्थान पर रहे हैं। सीएमएस गोमती नगर की छात्रा श्रेयसी गुप्ता तीसरे स्थान पर। छात्रा श्रेयसी गुप्ता ने भी 99.25% अंक प्राप्त किए हैं। सीएमएस महानगर की छात्रा जानवी मिश्रा भी तीसरे स्थान पर रही हैं। जानवी मिश्रा ने 99.25% अंक प्राप्त किए। सीएमएस गोमती नगर के आदित्य यादव भी तीसरे स्थान पर रहे। छात्र आदित्य यादव ने 99.25% अंक प्राप्त किए हैं। तो फिलहाल ये आंकड़े बेहद ही लाजवाब है, क्योंकि जिस तरीके से आप स्टूडेंट्स की परसेंट देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 95+ % रही है, 99%। आपको बता दें कि छात्र और छात्राएं ऐसे हैं जो कि ज्यादा बेहतरीन परसेंट लेकर आए हैं। ऐसे में आपको ये भी बता दें कि एलपीएस स्कूल के बच्चों ने इस बार बाजी भी मार लिया है। आईएससी बोर्ड का रिजल्ट जो है वो यहां पर घोषित हो चुका है। सीएससी बोर्ड की तरफ से रिजल्ट जो है वो घोषित किया जा चुका है। 10वीं और 12वीं के नतीजे सामने आ चुके हैं। फिलहाल आपको बता दें कि स्टूडेंट्स काफी खुश हैं, क्योंकि जिस तरीके का रिजल्ट यहां पर सामने आया है, ऐसे में नतीजे काफी आकर्षित रहे हैं, क्योंकि परसेंट काफी बेहतरीन रही है। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं कि 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है उसके परिणाम यहां पर घोषित किए जा चुके हैं। देश में पहला स्थान पर आपको बता रहे हैं कि आर्यन रहे हैं। तो इस वक्त की अहम जानकारी यह भी है कि आर्यन ने 99.75% हासिल किए हैं। तो इस वक्त की अहम जानकारी है। आपको बता दें कि देश में आर्यन ने नाम रोशन कर दिया है, क्योंकि नंबर 1 पोजीशन पे आर्यन रहे हैं। आईसीएसई बोर्ड के जो रिजल्ट है वो यहां पर घोषित हो चुके हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहां पर आपको बता दें कि बोर्ड की तरफ से रिजल्ट घोषित हो चुके हैं, ऐसे में आर्यन ने देश भर में टॉप किया है। और ज्यादा बातचीत करने के लिए आर्यन खुद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आर्यन, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने देश में नाम रोशन किया है और सबसे ज्यादा अंक हासिल किए हैं। थैंक यू। आर्यन, देखिए जिस तरीके से आपकी अगर परसेंटाइल की हम बात कर लेते हैं, तो 99.75% को कहीं ना कहीं आपने क्रॉस किया है। अपने आप में बहुत ज्यादा परसेंट होती है, लेकिन देखिए परसेंट तो आपने हासिल कर ली, लेकिन उससे पहले की तैयारी की अगर हम बात करते हैं तो किस तरीके से आपने तैयारी की थी? स्ट्रैटेजी मेरी एकदम सिंपल थी। दैट वाज कि स्कूल में जो बताया जा रहा है स्कूल टीचर को फॉलो करना है। माय स्कूल वाज अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी। माय प्रिंसिपल मैम निशा मैम एंड माय इंचार्ज अर्चना मैम, माय क्लास टीचर, एवरीवन वाज कांस्टेंट सपोर्ट ऑफ मी। एंड टीचर्स का था कि लाइक इवन इफ रात में 1-2 बजे भी मुझे डाउट आता था, द टीचर्स वर ऑलवेज देयर फॉर मी। सो दे वर द कांस्टेंट गाइडेंस दैट आई हैड। बिल्कुल, लेकिन आर्यन अगर और लोगों की कहानी हम सुनते हैं तो उसमें यह कहा जाता है कि 8 से 9 घंटा पढ़ाई करते थे। कोई कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि 12-12 घंटे तक पढ़ाई की है, जब जाके ये परसेंटाइल हमने हासिल किया है। लेकिन आपकी परसेंट के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ज्यादा परसेंट है। इसके पीछे कितने घंटे की पढ़ाई थी? आई थिंक नंबर्स ऑफ आवर्स मैटर नहीं करते हैं। हम्म। वो मैटर करता है आप कितने एफर्ट से पढ़ रहे हो, हम्म। कि आपका आउटपुट कितना है। जैसे मेरा था स्कूल 6 आवर्स चलता था, तो स्कूल के रिवीजन के लिए 3 to 4 आवर्स मैक्सिमम। बिकॉज 10 आवर्स पढ़ना वो हेल्दी नहीं है आपकी लाइफ, आपकी हेल्थ के लिए। आपकी हेल्थ डिटीरियोरेट होगी अगर आप इतना पढ़ोगे कंसिस्टेंटली। तो मेरा था जी। कि कंसिस्टेंट अपने एफर्ट्स में रहना है। तो इफ हम्म। यू आर कंसिस्टेंट यू विल अचीव वॉट एवर यू वांट। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आर्यन हम रिजल्ट की बात कर लेते हैं तो परसेंटाइल काफी अच्छा रहा है इस बार का। आप लोग सेटिस्फाइड हैं जो परसेंटाइल इस बार का रहा है? हाँ, मतलब एक्सपेक्टेड जितना था स्कोर, पेपर्स अच्छे आए थे, ऑल द क्वेश्चन पेपर्स वर गुड। हाँ, तो अच्छा है मतलब।
I am very much satisfied with my performance. लेकिन आर्यन, जिस तरीके से ये भी देखा जाता है कि खास तौर पर बोर्ड्स एग्जाम की अगर हम बात कर लेते हैं तो बोर्ड्स एग्जाम से पहले स्टूडेंट्स पर प्रेशर काफी हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बोर्ड्स का प्रेशर काफी हावी होता है। वो प्रेशर स्वाभाविक है कि आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं हावी होता हुआ नजर आया होगा। किस तरीके से उससे टैकल किया? प्रेशर टैकलिंग में अगेन टीचर्स एंड पेरेंट्स they always told कि अपनी मेहनत तुम 100% करो, रिजल्ट इज ऑलवेज बाय प्रोडक्ट। इफ यू आर पुटिंग योर 100% एफर्ट्स, रिजल्ट फिर अच्छा ही आएगा। बिल्कुल, लेकिन आर्यन एक एक सवाल ये और रहेगा मेरा कि जो तैयारी को लेकर लगातार देखने को मिलता है, क्योंकि सब्जेक्ट्स काफी सारे हो जाते हैं, ऐसे में पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आपने कितना समय दिया था? Like IC council में like English is a compulsory subject, so main focus was on English. उसको around 3 to 4 hours, 3 hours daily last 2 months में। English was daily and science subject में physics, chemistry, bio, 2 subjects daily because all 3 साथ में मैनेज नहीं हो सकते, तो 2 subjects daily साइंस बिल्कुल, में। लेकिन अगर आपके फ्रेंड्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए आपका स्कोर तो काफी अच्छा रहा है, लेकिन अगर उनकी हम बात करते हैं तो उनका रिजल्ट किस तरीके से देखने को मिला? Can you please repeat the question? बिल्कुल, लेकिन आर्यन, जिस तरीके से मेरा सवाल ये था कि जो परसेंटाइल की हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि इस बार आईसीएसई बोर्ड का परसेंटाइल काफी ठीक रहा है, आपके जो दोस्त हैं उन लोगों ने भी मेहनत की होगी, उनका रिजल्ट किस तरीके से रहा? जो उम्मीद थी उसी हिसाब से रिजल्ट रहा है इस बार? हाँ, सबका जितना एक्सपेक्टेड उतना ही रहा, बस वही 1-2 मार्क्स अप एंड डाउन सबका है। एक्सपेक्टेड से 1-2% अप एंड डाउन रहा है सबका। चलिए ठीक है आर्यन, आपके स्कूल के भी जो प्रधानाचार्य है निशा पांडे जी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। निशा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। थैंक यू सो मच। और निशा जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके स्टूडेंट्स जो हैं आपके स्कूल्स के, उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, क्योंकि जिस तरीके से परसेंटाइल हम लोग सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि कितनी मेहनत रही होगी इसके पीछे। और साफ देखने को मिलता है कि एक स्टूडेंट्स जो मेहनत करते हैं वो एक अलग चीज होती है, लेकिन स्कूल का कहीं ना कहीं सहयोग सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। I think you are absolutely correct. For this, I would like to give a lot of credit to our founders, especially, and to the senior leadership team of the school. They provide us with the constant guidance. And along with this, I would also like to give a lot of credit to my entire staff members who have worked constantly to make sure that children put up the best performance. And I would like to also give a lot of credits to our parents who have cooperated with the school to make sure our children do extremely well. Our children have followed, the rigorous, schedule of studying. They have also made sure that along with the studies, they have maintained that fine balance of participating in other co-curricular activities, as you were just mentioning about how to make sure children are stress-free during the times when they are, facing the board examinations. We have a school counselor who keeps counseling the students. So I think it is a combined effort of the entire team. बिल्कुल, कहीं ना कहीं टीम के सहयोग की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से परसेंटाइल इस बार रहा है, कहीं ना कहीं काफी बेहतर देखने को मिल रहा है अगर पिछले साल के मुकाबले की हम बात कर लेते हैं तो। लेकिन Yes, here I would like to say that in City Montessori School, there are around 74 students with 99% to 99.75%. So this is absolutely tremendous, a remarkable result that has been shown. And we have been making sure that the children who are doing exceptionally well are given, special classes, taken good care of. In fact, the entire batch average of our school has been extremely good. So it's not just about the children who are doing extremely well, but also the ones who need a little bit of support. So the school makes every bit of effort to make sure that, the personalized attention is given to all the children of the school. बिल्कुल, चलिए निशा जी, आप बने रहिए हमारे साथ, दोबारा आपके पास जरूर लौटेंगे। और इसी बीच नित्या मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुकी है। नित्या ने भी टॉप किया है। नित्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। थैंक यू नित्या, सबसे पहले आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, जिस तरीके से रिजल्ट घोषित हुआ और आपकी परसेंटाइल काफी अच्छी रही है इस बार।
थैंक यू। लेकिन इतना अगर हम बिफोर द स्टोरी की अगर हम बात कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं स्टोरी किस तरीके से क्रिएट हुई, क्योंकि देखिए परसेंटाइल तो अब रिजल्ट सामने आया है जब पता लग रही है, लेकिन उससे पहले की तैयारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। किस तरीके से ये परसेंटाइल पाने के लिए आपने तैयारी की, किस किस का सहयोग रहा? मेरे टीचर्स का सबसे ज्यादा सपोर्ट रहा इस पूरे जो जर्नी थी। मैंने एक ही मतलब ऐसे स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी कि कंसिस्टेंट पढ़ाई। क्लास 10th की स्टार्टिंग से ही मैंने कभी वो बैकलॉग नहीं आने दिया। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप 10-12 घंटे पढ़िए, स्टडी लाइक एटलीस्ट 4 to 5 hours बट इन योर प्राइम टाइम एंड स्टडी इट कंसिस्टेंटली थ्रू आउट। जो आप स्टडी करते हो, जो प्रैक्टिस करते हो, उसी से आपकी सक्सेस गारंटीड होती है। बिल्कुल, लेकिन अगर पेरेंट्स का रिएक्शन की बात कर लेते हैं, क्योंकि रिजल्ट जब आया तो पेरेंट्स की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन मिला आपको? हाँ, बहुत ज्यादा खुश थे। एक्चुअली एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने ज्यादा मार्क्स आएंगे। था कि अच्छे आएंगे बट एवरीवन वाज वेरी हैप्पी। रिजल्ट में अगर बात कर लेते हैं, सबसे ज्यादा स्कोर किस सब्जेक्ट में किया आपने? मैथ्स एंड कंप्यूटर। ऑलमोस्ट मैथ्स देखने को मिलता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मैथ्स से डरते हैं, लेकिन आपने सबसे ज्यादा मैथ्स में कहीं ना कहीं स्कोर किया है। अगर स्कूल की बात कर लेते हैं तो स्कूल में किस तरीके से सहयोग मिला, किस तरीके से ये तैयारी करने में आसानी देखने को मिली थी? टिप्स कुछ इंपॉर्टेंट दिए गए थे टीचर्स की तरफ से? हमारी जितना भी टीचर फैकल्टी है सब वो टीचर्स है, सो दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड जो प्रीवियस बैचेस जो मिस्टेक्स करते हैं उससे आप बहुत सीख सकते हो। जो बताने आपको ये गलतियां नहीं करनी है तो आप वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं करते हो। एंड सीएमएस में वो बहुत होते प्री बोर्ड्स, सो वी गिव लाइक एटलीस्ट 4 प्री बोर्ड्स थ्रू आउट, सो वी डोंट फियर द एग्जाम्स एज मच एज द अदर स्टूडेंट्स डू। सो वो कंटिन्यूअस एग्जाम्स देते की जो साइकिल बन जाती है उससे बहुत एडवांटेज रहता है। लेकिन आप एग्जाम पैटर्न से बहुत फेमिलियर हो सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन नित्या जिस तरीके से कहीं ना कहीं परसेंटाइल काफी बेहतर रहा है इस बार का, क्योंकि हम रिकॉर्ड्स भी देख रहे हैं लगातार, हम लोग और स्टूडेंट्स से, प्रिंसिपल से भी बात कर रहे हैं, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि रिकॉर्ड्स काफी बेटर रहे इस बार के। लेकिन अगर बात कर लेते हैं कहीं ना कहीं कोचिंग्स की, तो आपने कोचिंग्स के लिए ली थी या स्कूल की पढ़ाई से ही कहीं ना कहीं ये रिजल्ट आपका आया है? स्कूल से पढ़ाई से ही हुआ है। मैंने कोई कोचिंग नहीं करी थी बट मेरी फिजिक्स थोड़ी वीक है, मैंने फिजिक्स की ट्यूशन करी थी। चलिए नित्या, आपके पास भी So, दोबारा लौटेंगे, और इसी बीच हर्षित शेख भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्होंने भी टॉप किया है। हर्षित, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू। आशीष, इस तरीके से कहीं ना कहीं लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि टॉपर्स से आज बात कर रहे हैं, हमारा खास प्रोग्राम ही टॉपर्स के लिए है क्योंकि बहुत अच्छा परसेंटाइल इस बार रहा है। आपकी अगर तैयारी की बात करते हैं तो किस तरीके से रही पूरी जर्नी? बस कंसिस्टेंटली पढ़ा है जो स्कूल में बताया गया है, ज्यादा डाइवर्ट नहीं करा अपना अटेंशन पढ़ाई का था कहीं पे। लेकिन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन पर प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो जाता है, उस प्रेशर से कैसे टैकल किया? वो प्रेशर इतना होना नहीं चाहिए क्योंकि बोर्ड्स अब इतने टफ नहीं होते अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो। लेकिन हासिर, अगर स्कूल की बात कर लेते हैं, स्कूल की तरफ से क्या सपोर्ट सिस्टम आपको देखने को मिला? स्कूल आपको एग्जाम कराते रहेंगे और आपकी कंसिस्टेंट हैबिट डाल देंगे एग्जाम में 3 घंटा कंसंट्रेट करने की, और आपको सारी टिप्स दे देंगे अच्छे मार्क्स स्कोर करने की। तो इतनी प्रॉब्लम, तो सारी प्रॉब्लम्स वहीं पे कवर हो जाती है। हासिर, कहीं ना कहीं प्री बोर्ड्स जो होते हैं उसका एडवांटेज मिला? यस सर, वहीं पे सारी गलती जो कर सकते हैं हो जाती हैं, फिर बोर्ड्स में इतने चांसेस नहीं रहते क्योंकि बहुत एग्जाम दे चुके होते हैं। लेकिन अगर स्कूल्स की बात कर लेते हैं तो स्कूल की तरफ से जो प्री बोर्ड थे वो कितनी बार ऑर्गेनाइज कराए गए थे? स्कूल की तरफ से 2 कंपैरेटिव्स हुए थे और 2 प्री बोर्ड्स हुए थे, 4 एग्जाम। चलिए ठीक है, आपके पास दोबारा लौटेंगे। प्रधानाचार्य निशा पांडे भी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। निशा जी, इस तरीके से लगातार हम टॉपर्स से चर्चा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बिहाइंड द स्टोरी की बात कर लेते हैं तो स्कूल का ज्यादा रोल रहता है, क्योंकि हमने भी लगातार ये जाना कि स्कूल्स की तरफ से जो प्री बोर्ड्स के आयोजन होते हैं या एग्जाम्स के आयोजन होते हैं मेन बोर्ड एग्जाम से पहले, उसका एडवांटेज काफी मिलता है। आप लोगों की तरफ से तैयारी पूरी थी, इसका मतलब? आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारे यहाँ नियमित रूप से काफी एग्जाम्स भी होते हैं और रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट्स भी लिए जाते हैं बच्चों के। जो आप प्रेशर की बात कर रहे हो,
ये मुझे तब लगता है कि जब प्रेशर तब होगा जब आपकी तैयारी नहीं होगी। पर हमारे यहाँ इतने रेगुलरली ये फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट्स होते हैं कि बच्चे उसको देखकर काफी कॉन्फिडेंट फील करते हैं। जब हम बच्चे बोर्ड एग्जाम्स में जाते हैं, बाय देन आई थिंक दे आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। और दूसरा, हम जो है बिल्कुल डेटा ड्रिवन है, विच मीन्स कि हम डेटा जो हमें मिलता है बच्चों की परफॉर्मेंस से, उसको हम पढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ बच्चों की कहाँ बच्चे अच्छा कर रहे हैं, कहाँ उनको हमारी हेल्प की जरूरत है। उसको स्टडी करके हम अपने क्लासेस को उस तरह ही ऑर्गेनाइज करते हैं जो कि नीड बेस्ड हो। तो इससे जो होता है, जितनी कमियां होती हैं वो दूर होती चली जाती हैं। और सीएमएस के पास ये एडवांटेज है कि हम कई सारी ब्रांचेस हैं, तो हम एक दूसरे से सीखते रहते हैं कहाँ क्या हो रहा है। बहुत सारी प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटीज या कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, टीचर्स जो कनेक्ट होके सब्जेक्ट्स के टीचर्स काफी डिस्कशंस करते हैं। एंड हमारे टीचर्स भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो उससे भी काफी फर्क पड़ता है। तो बच्चों को रेगुलरली बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती रहती है। बिल्कुल, लेकिन निशा जी, कहना कि जिस तरीके से टॉपर्स से तो जरूर जिक्र हो ही जाता है, बातचीत हो जाती है, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनसे कब बातचीत हो पाती है। और इसलिए हमने आज आपको कहना कि इस प्रोग्राम में इनवाइट किया, क्योंकि देखिए जिस तरीके से निशा जी कहना कि स्कूल का काफी योगदान तो रहता ही है, लेकिन सीएमएस का इस बार जो रिजल्ट है काफी बेहतर रहा है। अगर पुराने रिजल्ट की बात कर लेते हैं तो इसी तरीके से कंटिन्यू रिजल्ट रहता है। आई थिंक हम लोग काफी अपने रिजल्ट्स को लेके मतलब काफी रिफ्लेक्शन भी करते हैं, उसको देखते हैं कहाँ अच्छा हुआ है, कहाँ जरूरत है कि हमें मतलब कुछ उसकी ज्यादा हेल्प की जरूरत है, तो उसको हम लोग रिसर्च करते हैं ताकि हम अपने परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकें। तो काफी इसके लिए मेहनत होती है, विचार विमर्श होता है, तब जाके इतना अच्छा रिजल्ट होता है। हमारे जो फाउंडर मैनेजर सर हैं, हमारी गीता मैम जो है, वासु मैम है, वो हमें नियमित रूप से सभी कैंपसेस को काफी अच्छे से गाइडेंस हमें मिलता है, तो उससे बच्चे हमारे बहुत अच्छा करते हैं, हमारे टीचर्स को भी बहुत अच्छा गाइडेंस मिलता है। बिल्कुल, लेकिन निशा जी, इस तरीके से आपने भी जिक्र किया कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को तो लगातार आप आगे बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन जो जो टीचर्स होते हैं, जो कहीं ना कहीं बच्चों को शिक्षा देते हैं, उनके लिए भी कुछ स्पेशल क्लासेस या उनको भी कुछ अलग से ट्रेनिंग दी जाती है क्या? बिल्कुल, काउंसिल उनको ट्रेनिंग देता है। और दूसरी बात, हमारे स्कूल में भी, जैसे मैंने अभी कहा, कई सारी ब्रांचेस हैं जिसमें कई सारे टीचर्स हैं। हमारा इनोवेशन विंग है, वो सब मिलके वो काफी विचार विमर्श करते हैं, सब्जेक्ट वाइज टीचर्स। और जैसे कि हमने कहा कि हमारे कई कंपैरेटिव्स और प्री बोर्ड्स जो होते हैं, उसको किया जाता है। फिर उसके बाद सेंट्रली जो पेपर्स सेट होते हैं, सेंट्रली सब असेस किया जाता है, रिजल्ट उसको पढ़ा जाता है। आई थिंक उससे काफी कुछ अच्छा निष्कर्ष निकलता है, जिसको हम लोग काफी सीरियसली लेते हैं और देखते हैं कि कहाँ इम्प्रूवमेंट हुआ जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आर्यन भी लगातार हमारे साथ बना हुआ है, हम आर्यन से भी जिक्र कर रहे थे, आपके स्कूल का ही टॉपर है और देश में नाम कर दिया उसने, क्योंकि सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं उसने नतीजे यहाँ पर लेके आया है। ऐसे में उससे ये बात प्रूफ हो जाती है कि जो आपका मैनेजमेंट सिस्टम है कहीं ना कहीं बहुत बेहतर है। लेकिन जिस तरीके से और भी स्टूडेंट्स जो रहे हैं उनकी भी परसेंटाइल काफी अच्छी रही है। ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए कुछ खास क्लासेस भी होती, क्योंकि आर्यन जिक्र भी कर रहा था अभी नेहा जी की, जिस तरीके से रात को भी अगर जरूरत पड़ती थी तो वो टीचर्स को कॉल करता था और लगातार निशा जी वो उनके संपर्क में भी रहता था। अपने आप में काफी बड़ी बात है कि रात को भी जो टीचर्स रिस्पॉन्ड करते हैं वो। बिल्कुल, मैं पूरा श्रेय अपने टीचर्स को देना चाहूंगी, उनको ढेर सारी बधाई। ये कोई मामूली रिजल्ट नहीं है। बिल्कुल। और मामूली रिजल्ट के लिए मामूली एफर्ट काफी नहीं होता, उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स किए हैं, तभी जाके ऐसे नतीजे आए हैं। वो जैसे आपने कहा, जैसे आर्यन ने कहा, हमारे टीचर्स अक्रॉस सीएमएस कैंपसेस हर समय अपने बच्चों के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। जब भी कोई उनको कुछ उनके मन में सवाल होता है, वो तुरंत उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। जो ये पर्सनलाइज्ड टच जो है, आई थिंक इट मेक्स ऑल द डिफरेंस। एंड हमारे यहाँ होम विजिट स्कीम्स हैं, कभी कभी बच्चों के घर जाके हम पेरेंट्स से बात करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब टीचर्स घर जाते हैं, उनके घर की सिचुएशंस देखते हैं, तो उसकी स्टोरी जो निकल के आती है, तो वो
then they are able to connect that if, for example, a child was not very focused in the class, if there was some problem back home, then they try to understand, they try to connect. And I think उससे, और दूसरी बात, कब कभी बच्चे नहीं आते तो हमारे टीचर्स जाके उनको लेके जी। आते हैं, पेरेंट्स को समझाते हैं कि अटेंडेंस कितना जरूरी है स्कूल आने में. एंड आई एम श्योर आर्यन विल आल्सो अग्री दैट रेगुलरिटी टू स्कूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यस आर्यन. निशा जी, मैं आपके पास दोबारा लौट रहा हूं और इसी बीच एक और टॉपर वेदिका सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी है. वेदिका, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई. थैंक यू सो मच. वेदिका, जिस तरीके से आईसीएसई बोर्ड में इतनी अच्छी परसेंटाइल लाना अपने आप में काफी बड़ी बात होती है, और ऐसे में अगर सपोर्ट सिस्टम की बात कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं स्कूल का देखिए सपोर्ट तो होता ही है, लेकिन आप किसको श्रेय देना चाहेंगी? आई थिंक मैं स्कूल को ही देना चाहूंगी, बिकॉज सीएमएस में दे सपोर्ट यू सो मच थ्रू एवरीथिंग. वेदिका, मैं आपको रोकना चाहूंगा. वेदिका, आपका कैमरा अभी ऑन नहीं है. हाँ, एक मिनट. Actually, I'm out of station right now, so अभी I'm on the way in my car. ओके वेदिका, जिस तरीके से आप लगातार बता रही थी कि श्रेय की अगर हम बात कर रहे थे, किसको आप श्रेय देना चाहती हैं? मैं स्कूल को देना चाहूंगी, all the teachers and the whole staff. Like everybody was so supportive throughout everything. मतलब they've been with us and supported us. Like yeah, so I would like to thank them. लेकिन जिस तरीके से रिजल्ट की अगर हम बात करते हैं वेदिका, तो रिजल्ट्स में सबसे बेटर स्कोर किस सब्जेक्ट में किया आपने? हिंदी में, पीएम में एंड एसएसटी. वेदिका, लेकिन जिस तरीके से कहीं ना कहीं अभी हम और भी टॉपर्स से बात कर रहे थे, उनकी तरफ से भी यही रिएक्शन आया, क्योंकि हम प्रेशर के ऊपर जरूर बात करते हैं. कहीं ना कहीं बोर्ड्स का प्रेशर होता है, आपके ऊपर वो रहा प्रेशर? फिलहाल वेदिका से संपर्क टूट गया है. दोबारा संपर्क साधने का प्रयास लगातार टीम कर रही है. तो आपको बता दें कि तमाम टॉपर्स हमारे साथ जुड़े, प्रधानाचार्य भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, उनका भी रुख करेंगे. लेकिन जिस तरीके से जो परसेंटाइल आई है इस बार आईसीएसई बोर्ड की, काफी बेहतर रही है. आर्यन का रुख कर लेते हैं. देश में आर्यन नंबर 1 पर काबिज हुए हैं. आर्यन, मेरी आवाज पहुंच रही है? यस. आर्यन, देखिए, जिस तरीके से और भी टॉपर्स से हमने बात की, कहीं ना कहीं सबकी तरफ से यही कहा गया है, और आपकी जो प्रिंसिपल है वो भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, उनकी तरफ से भी यही कहा गया था कि स्कूल का कहीं ना कहीं सहयोग बहुत होता है. और सीएमएस की अगर हम बात कर लेते हैं तो काफी अच्छा रिजल्ट रहा है. इसको किस तरीके से आप देखेंगे? सीएमएस में यही है ना, सीएमएस इंस्टीट्यूशन इतना अच्छा है, उसमें सब टीचर्स, पूरा एक मैनेजमेंट सिस्टम है. उस पूरे सिस्टम ने सारे एफर्ट्स करें कि उन एफर्ट्स का ये रिजल्ट इतना अच्छा है. वो सीएमएस मैनेजमेंट को पूरा क्रेडिट जाता है इस रिजल्ट का. लेकिन आप पेरेंट्स की तरफ से क्या रिएक्शन है, क्योंकि देखिए आप नंबर 1 पे रहे हैं, नेशनल टॉपर हैं आप. हाँ, पेरेंट्स एंड सब जितने भी जानने वाले सबका रिएक्शन काफी मतलब इमोशनल हो गया था. सब जब पता चला, सबको लगा था कि 98% तो ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा मतलब हाई स्कोर नेशनल कंट्री टॉपर, तो वो थोड़ा इमोशनल था सबके लिए. बिल्कुल. लेकिन आर्यन, अब आपने परसेंटाइल तो काफी अच्छा स्कोर कर लिया, लेकिन इन फ्यूचर अब क्या सोचा आपने? फ्यूचर प्लान इज क्लियर कि आई वांट टू क्लियर नीट एंड देन बिकम अ कार्डियोलॉजिस्ट. चले, ठीक है. आर्यन और प्रधानाचार्य जी और सभी टॉपर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए. तो खास पेशकश आपने देखी जहां पर टॉपर्स के साथ बातचीत हो रही थी, क्योंकि आईसीएसई बोर्ड ने रिजल्ट घोषित कर दिया है और इस बार जो परसेंटाइल रहा है काफी बेहतर रहा. जिस तरीके सीएमएस के स्टूडेंट्स थे उनसे हमने बात की है. आर्यन नंबर 1 पर वो काबिज हुए हैं, अपने आप में काबिल तारीफ है. फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा. बने रहिए हमारे साथ. नमस्कार.